राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज जो नया चैप्टर है हमारा वो है गुप्त परिवर्तन। जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि वो पुस्तक ओम को मिलती है या नहीं मिलती है, उस बूढ़े आदमी को मिल पाती है कि नहीं। इसमें मैं आप सबको सारी बात बताती हूँ कि बूढ़ा आदमी कौन था और वो पुस्तक उसको मिल पाएगी या नहीं। चलिए जानते हैं इस स्टोरी में। द्वीप के जंगल में वीरभद्र और कुछ आदमी भी थे। उस आदमी का जो बॉस था वो टाइम देख रहा था और अपने आदमियों का इंतज़ार कर रहा था। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और उन्हें कॉल किया। उनका कॉल न लगने पर उसने उन्हें मैसेज ड्रॉप किया, मैं लक्ष्य की ओर जा रहा हूँ और तुम भी वहीं आ जाना। फ़ोन कट करते ही वे उस लैब में अपने हथियारों के साथ घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीरभद्र हेलीकॉप्टर से नीचे आता है और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उस आदमी ने गाड़ी के टायर पंचर कर दिए थे और ड्राइवर को गोली मार दी थी। लेकिन वीरभद्र उस पंचर गाड़ी में ही बैठकर उस पुस्तक को लेकर चला जाता है। श्रीनिवासन इंटरोगेशन रूम का दरवाज़ा तेज से खोलते हुए अंदर जाते हैं। वहीं ओम और बाकी सभी लोगों का ध्यान श्रीनिवासन की तरफ चला जाता है। श्रीनिवासन ओम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी डॉक्टर बत्रा उनसे पूछती, सर आप ये क्या कर रहे हैं? श्रीनिवासन गुस्से से उनकी तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे मेरा काम करने दो, तुम मत बताओ। वह ओम को कस से पकड़कर उसे गुस्से में देखने लगता है। तभी ओम ने कहा, क्या हुआ छोटू? यह सुनते ही श्रीनिवासन एकदम शांत हो जाते हैं और फिर एक पल में ही उन्हें याद आता है कि मैं इनसे कुछ पूछने आया था। और उसको कहते हैं, मैं कोई छोटू नहीं हूँ, मेरे पास कुछ सवाल हैं जिनके आंसर तुम्हें देने ही होंगे। ओम ने कहा, अगर तुम छोटू नहीं हो तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? कुंजू? उसने कहा, इस नाम से मुझे अब कोई नहीं बुलाता है। तुम यह कैसे जानते हो और तुम कौन हो? ओम ने अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरी तरफ स्क्रीन चलने लगी और उस स्क्रीन पर कुछ पिक्चर दिखाई देती हैं। एक पुराने टूटे फूटे सरकारी स्कूल की कक्षा में कुछ स्टूडेंट व्हाइट शर्ट, निक्कर और चप्पलें पहने लकड़ी की बेंच पर बैठे थे। उनमें से कुछ नंगे पैर थे। वे सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे थे जो रोने लगा। तब ओम एक टीचर के रूप में उस रूम में एंटर करता है और सबको डांटा जो उस बच्चे को परेशान कर रहे थे। उसने सभी बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकाल दिया था और जो एक परेशान बच्चा क्लासरूम में बैठा था उसके पास जाकर बैठता है और उसे शांत करता है। क्या तुम्हें याद है? ओम ने शांति से कहा। तभी श्रीनिवासन की आंखें आंसुओं से भर गई और वह फिर उसी बच्चे की तरह रोने लगा, क्योंकि वो जो बच्चा था वो कोई और नहीं, श्रीनिवासन ही था। वे अपना बचपन ओम के साथ देखने के बाद इस अविश्वसनीय बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब उन्हें ओम की कही हुई हर बात पर बिलीव होने लगता है और वे उसे दया और आदर से देखने लगता है। जैसे जीप और सुविधा केंद्र के बीच की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर ही रह जाती है। जो दूसरे आदमी थे वे वीरभद्र के सभी आदमियों को मारने लगते हैं और वीरभद्र का पीछा करने लगते हैं। वहीं वीरभद्र पंचर हुए टायरों की जीप के साथ अंदर प्रवेश करने लगता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और वह हाँफते हुए सुविधा केंद्र के अंदर पहुंचा और डॉक्टर निवासन को फोन किया। सभी सुरक्षा कर्मियों ने उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से घेरा लगा लिया। पूछताछ कक्ष में श्रीनिवासन ने ओम से पूछा कि उस पुस्तक में क्या है। ओम इस विश्वास के साथ मुस्कुराया कि पुस्तक उस स्थान पर सुरक्षित है जहां उसने स्वयं उसे छुपाया हुआ था। वह इस बात से अनजान था कि उसकी तरह पुस्तक भी राजद्वीप पर ही है। वे पुस्तकें संसार के सबसे बड़े रहस्य, जिसे मृत्यु कहते हैं, का उत्तर है। उनमें वह है जिसे मनुष्य आज तक खोज नहीं पाया है। उसमें अमरता को पाने की कुंजी है। बोलता है उसमें मेरे जैसे मनुष्य को बनाने की और भी प्रक्रियाएं लिखी हैं। समय प्रत्येक जिंदगी के हर एक क्षण का हिसाब रखती है, इसलिए तुम्हारी हर दिन आयु बढ़ती है। जैसे ही वे ओम की बातों को उस पुस्तक में समय की दृष्टि से तुम्हें छिपाने की क्षमता है। इमेजिन करो कि समय के लिए तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तुम्हारे लिए मृत्यु एक भ्रम है। हर कोई जो उस पुस्तक के माध्यम से गुजरता है वह सदैव जीवित रहता है। जैसे ही वे ओम की बातों को समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि श्रीनिवासन का फ़ोन बजने लगता है। वह फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि वीरभद्र का ही था। उसने फ़ोन उठाया। वीरभद्र ने कहा, सर पुस्तक मेरे पास है, मैं इस सुविधा केंद्र के अंदर आ चुका हूँ, पर किसी ने द्वीप तक हमारा पीछा किया हुआ है और वह बहुत सर आप कहाँ हैं? और वह हाँफते हुए बोल रहा था। वीरभद्र की फ़ोन से आवाज़ें आ रही थी जिससे कि ओम ने उसकी कही हुई सारी बातों को सुना। ओम को उसकी बातें सुनते ही एकदम उसको सदमा सा लगा, जो उसके चेहरे से एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी अपने पुराने श्रीनिवासन के प्रति सारी भावनाएं अचानक खत्म सी हो जाती हैं। उसने कहा कि मुझसे गलती हुई,
मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर मैं अब अपनी गलती सुधारूँगा। मेरे जाने से पहले आप ये जान लीजिए कि इन सब चीज़ों का नेतृत्व मैं नहीं कर रहा था, बल्कि कोई और था। ओम ने पूछा, किसके कहने पर तुम ये सब कर रहे थे? तो उसने कहा कि मैं नागेंद्र के कहने पर यह सब कुछ कर रहा था और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ओम जैसे ही नागेंद्र का नाम सुनता है, समझ जाता है यह कौन है। ये नागेंद्र वही था जिसने सुश्रुत और काशी राज यानी कि धनवंतरी पर हमला किया हुआ था। श्रीनिवासन रूम में लगे हुए कैमरे की ओर देखता है और उस कैमरे को तोड़ देता है। नागेंद्र उस कमरे में एक और कैमरा छिपा कर लगाया हुआ था और वह उस कैमरे में देख रहा था और हंस रहा था कि श्रीनिवासन क्या कर रहा है। तभी उसके 2 और साथी थे जिस इंटरोगेशन में वे उनके साथ थे, पर किसी को उनके बारे में नहीं पता था। वो थे एलएसडी और परिमल। परिमल और एलएसडी उस रूम से बाहर जाते हैं किचन की तरफ और एक पासवर्ड जो होता है वो टाइप करते हैं। टाइप करते ही किचन का दरवाज़ा खुल जाता है, जो किसी को उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वे उस रूम के अंदर जाते हैं और कुछ मास्क और मतलब अपना रूप चेंज करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। गन वन लेकर आते हैं, लेकर इंटरोगेशन रूम में चले जाते हैं, जहाँ वीरभद्र श्रीनिवासन को वो पुस्तक देता है और एलएसडी और परिमल गन दिखा करके उनसे पुस्तक छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रीनिवासन उनको वो पुस्तक नहीं देता है और उनका चकमा देखकर वहाँ से बाहर भागने लगता है। तभी परिमल उनके दूसरी तरफ से जाता है और श्रीनिवासन को पकड़ लेता है। श्रीनिवासन उसको पुस्तक नहीं दे रहा होता है तो वो उस पर श्रीनिवासन पर गोली चलाता है। गोली चलाने के बाद श्रीनिवासन खून से लथपथ मर जाता है और पुस्तक लेकर परिमल सीधे नागेंद्र के पास पहुंचता है। नागेंद्र सारी चीज़ें देख रहा था, लेकिन तभी वहाँ एलएसडी उस रूम से बाहर निकलती है और लॉक कर देती है। ओम को बाकी सभी लोग जो बचते हैं उन सबको उस रूम में लॉक करके आ जाती है। नागेंद्र उस कैमरे में देख रहा था कि कोई तो है जो इस रूम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो कोई और नहीं, ओम था। ओम उस दरवाजे को तोड़ रहा होता है। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो परिमल को गुस्से की नज़र से देखता है, उसे धक्का देता है और नागेंद्र उस रूम की ओम की तरफ जाने लगता है। अब गाइस इस स्टोरी में और आगे क्या होने वाला है, अब उन दोनों का सामना होता है तब क्या होगा, तो ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।